ये सब क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस एनडीटी होता है एनडीटी ही है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। इसका फीस भी थोड़ा सा हाई होता है। आप एनडीटी कितने में कर रहे हो, आप एनडीटी 15,000 10,000 जो भी सुनने में आता है, लोग फ्री फ्री में भी करवा रहा है, जो भी है। इसका एक मेथड में जाओगे करने के लिए, एक मेथड में करने के लिए जाओगे तो 30,000 रुपये लगेगा कम से कम। 20,000 30,000 40,000 50,000, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस होता है। क्या होता है? एडवांस होता है। ठीक है ना, ये दोनों दोनों सेम सिमिलर मिलता जुलता होता है। जैसे आप एनडीटी में जाओगे, आपको एनडीटी, हम लोग एएसएनटी भी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद बी एनडीटी भी होता है। ये क्या होता है, पीसीएन सब जो है ये सब में आ जाता है। ये सब किसको है, ये पीसीएन आता है, पर्सनल सर्टिफिकेट, ये ब्रिटिश के अकॉर्डिंग टू रहता है। एनडीटी ही होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है। जैसा सब पे हम डिस्कस करेंगे, सब पे जाएंगे, आपको सब बताएंगे। ठीक है ना। अब देखो एनडीटी में जो एएसएनटी था, आया समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो रोकना मेरे को बीच में, मैं रुक जाऊंगा। ये जो एएसएनटी था जो हम लोग आपको बता रहे थे, इसमें क्या किया, एएसएनटी ने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। क्या किया, 3 ही लेवल होता है अभी तक जो होता है, वो एएसएनटी में 3 ही लेवल होता है, 4 लेवल नहीं बना है। ओके, आया समझ में? एएसएनटी ने क्या किया, 3 लेवल में इसको डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया वो भी मैं बताता हूँ। देखो, आपको मैंने क्या किया, मिनिमम क्वालिफिकेशन पे डिपेंड हो गया कि कम से कम पढ़ा लिखा इतना चाहिए। तो अगर आप बीटेक हो, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, अगर आप टेस्टिंग भी खुद ही कर रहे हो, रिपोर्ट भी आप खुद ही बना रहे हो, सब कुछ आप खुद ही कर रहे हो, तो कंपनी में प्रोडक्शन क्या दोगे, कंपनी का ग्रोथ क्या होगा, रियली ना। तो इसने क्या किया, फिर इसीलिए कैटेगराइज कर दिया कि लेवल 1 वाले को क्या है आप सिखाओ, उसको भी सिखाओ कैसे टेस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते। ओके, फिर उसके बाद जो लेवल 2 जो हो जाता है, ये इसको पूरा एनालिसिस बताया जाता है, ये जो टेस्टिंग किया है क्या है, नहीं है, कैसे है, आप उसको रिपोर्ट बनाओ, ये करो वो करो, सारे कंट्रोल करो, ये लेवल 2 का काम होता है। अब लेवल 3 जो होता है, ये जो कोड आप जो बोल रहे थे, कैसे डिफेक्ट एनालिसिस करना है, ये सब है, वो प्रोसीजर पे पढ़ाई उसको बताया जाता है, कोड पे बताया जाता है, प्रोसीजर कैसे बनता है, ये सब चीज बताया जाता है, डॉक्यूमेंट का पूरा कंट्रोल होता है उसके। तो एएसएनटी जो है, आपको कोई पूछेगा आपने तो यहाँ से ट्रेनिंग लिया, ए टू जेड से लिया ट्रेनिंग, तो एएसएनटी से कैसे ले लिया? तो इसके लिए क्या होता है, ऑथोराइजेशन करना पड़ता है एएसएनटी के थ्रू। आपको एएसएनटी के थ्रू लाइसेंस लेना पड़ता है, एएसएनटी को बोलना पड़ता है कि हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं जी, हमको लाइसेंस दो। तो वो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाता है, क्योंकि एएसएनटी क्या है, खुद से ट्रेनिंग देने के लिए बहुत उसको लंबा प्रोसेस जाना पड़ता है। एएसएनटी में जाओगे आप तो वो लेवल 1 लेवल 2 का ट्रेनिंग नहीं देता है, देता भी है तो फीस बहुत हाई हो जाता है, और हर एक कंट्री में इसका कोई कंट्रोलर नहीं होता है जो आपको एक ट्रेनिंग कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर है, आप वहां जाओ ट्रेनिंग लो, ऐसा नहीं होता है। इसने क्या किया, वो सिर्फ बोला, वो लेवल 3 का भी ट्रेनिंग नहीं देता, वो सिर्फ सर्टिफिकेशन देता है। वो बोलेगा कि जो एक्सपीरियंस पर्सन है ऑलरेडी, जो लेवल 3 है, आप उससे जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। हम सिर्फ क्या करेंगे, एग्जाम लेंगे आपका। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, आपका इंट्रेंस एग्जाम लेता है या नहीं लेता है? वो ये तो नहीं कहता कि आपने पढ़ाई किया या नहीं किया, उससे उसको कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है उसको। वो ये कहता है कि आप, मैं जो एग्जाम लूंगा आप उसको अच्छे से पढ़ के आओ। वो बोलेगा हाँ जी हमारा ये सिलेबस रहता है। अब ये सिलेबस तुमको कौन कवर करवाएगा, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, आप उससे जाके ट्रेनिंग लो, सिलेबस कवर करवाओ, फिर एग्जाम में आप आओ। आवाज कट रही है, अब देखना आ रहा है आवाज? अच्छा, आवाज अभी भी वैसा ही है? अभी भी वैसा ही आवाज आ रहा है? ठीक है ना, मतलब क्वालिटी बड़ा आवाज का। ठीक, तो इसने फिर सेम वही फंडा है कि ये कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एग्जाम का। आप जैसे लेवल 3 के लिए आप जाएंगे,
तो आपका वो एग्जाम लेगा। आप एग्जाम में पास हो जाएंगे लेवल 3 का, तब जाके वो आपको सर्टिफिकेट देगा लेवल 3 का, एसएनटी एनडीटी लेवल 3। तो ये इसके पास ये पावर दे देता है, ऑथराइजेशन दे देता है कि वो लेवल 1 एंड लेवल 2 को सर्टिफाई कर सकता है, इतना पावर दे देता है उसको। इसीलिए हम लोग जो आज ट्रेनिंग दे रहे हैं और सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, यही एसएनटी के थ्रू। आपको कोई रद्द नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता आप गलत जगह से ट्रेनिंग ले लिया। आप, हमारे पास ऑथराइजेशन होता है, सब कुछ होता है, ये यही होता है। लेवल 3 जिसके पास है वो ट्रेनिंग दे सकता है, सर्टिफिकेशन दे सकता है, वो लीगली डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव कर सकता है। आ गया समझ में? आपको कहीं जाने का सर्टिफिकेट तो हमारे जो साइन जो करेंगे, जो सर्टिफिकेट पर साइन रहेगा वो रहेगा लेवल 3 का। हम जो सर्टिफिकेट देंगे उस सर्टिफिकेट पे मैं अपना साइन मोहर लगा के दूंगा, हमारा सर्टिफिकेट नंबर होगा। आप सर्टिफिकेट नंबर एएसएनटी के साइट पे जाकर चेक कर सकते हो कि हम वैलिड है या नहीं है। ये जो हमारे पास जो लेवल 3 दिया था, जो लेवल 3 का क्वालिफिकेशन दिया था, ये हमें सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करवाता। क्या करता है? ये सर्टिफिकेट नंबर देता है। लेवल 1 लेवल 2 को पढ़ाने के साथ साथ उसको सर्टिफिकेट भी दे सकता है। ठीक है? अब जो लेवल 3 होते हैं आप उसको चेक करना है। जो लेवल 3 है, जैसे हमने आपको ट्रेनिंग दिया, हमने आपको सर्टिफिकेट दिया, तो वो वैलिड है या नहीं है, तो हमारा सर्टिफिकेट नंबर होता है। आप उस सर्टिफिकेट नंबर को कहाँ चेक करोगे? एएसएनटी के साइट पे जाओगे, डालोगे www.asnt.com, वहां पे जाओगे, लिखा रहेगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, हमारा सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, हम कितने मेथड में लेवल 3 ये सब दिखा देगा, हम वैलिड है या नहीं है वो सब दिखा देगा, हम कहां से हैं वो भी दिखा देगा हमारा। आप लोगों का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो हमारे रिकॉर्ड के लिए होता है। क्या होता है? वो हमारे रिकॉर्ड के लिए होता है। आया समझ में? अब तुम्हारा सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, अगर मैंने तुमको इलीगली तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया तो आप हमारे पे क्लेम कर सकते हो, हमें लेवल एएसएनटी वाला उठा के ले जाएगा। ठीक है? वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या करना नहीं करना है। ये नहीं कि हमने आपको ऐसे गए और सर्टिफिकेट दे दिया, ट्रेनिंग दे दिया, ऐसा नहीं होता है। जो बहुत सारे आजकल खुले हुए हैं दुकान के तरह, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, अगर तुम वेरिफिकेशन करने जाओगे तो सब के सब जाएंगे, मगर क्या कहोगे, किसी को बोल नहीं सकते भाई, सबका बिजनेस है। ठीक है? आगे समझ में?